जय गुरु जी संगत जी गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज का। गुरु जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ और प्यारी प्यारी संगत जी को जय गुरु जी बोलती हूँ। संगत जी, हम सभी जानते हैं कि गुरु जी महाराज हमारे जीवन में हमें दिव्य एहसास महसूस कराते हैं, जिन्हें ना तो हम कभी शब्दों में बांध सकते और ना ही संगत जी कभी किसी बंधन में। वो हमें तपती हुई धूप में एक ठंडी छाँव की तरह हमें संभालते हैं, हमें सुकून देते हैं, हमारे जीवन से अंधकार को दूर कर कर हमारे जीवन में उजाले का प्रकाश फैलाते हैं। संगत जी हमारे मन को इतना सरल, शांत और इतना प्रेम से भर देते हैं ना कि हम सीधे अपने आप को उनके चरणों में समर्पित करके अपने आप को बहुत सुरक्षित महसूस करते हैं। संगत जी, गुरु जी की आंखों में ऐसी करुणा है मानो जैसे हर परमात्मा अपने बच्चे को अपनी प्यार भरी निगाहों से निहार रहा हो। उनके चेहरों पे हमेशा एक मुस्कान रहती है जो हमें बहुत सुकून देती है और संगत जी जीने की वजह भी देती है। उनकी एक नज़र संगत जी हर इंसान के अंदर चल रहे तूफान को शांत करती है। हम सभी जानते हैं जैसे कि गुरु जी महाराज कभी कोई जाति, सीमा, भेदभाव किसी बंधन में नहीं बंधे और ना ही अपनी संगत को बनने देते। गुरु जी के लिए हर इंसान उनके दरबार में आई हुई उनकी संगत है। कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं, कोई ऊंचा नहीं, कोई छोटा बड़ा नहीं, कोई भेदभाव नहीं, कोई जाति पर जाति नहीं, कुछ नहीं। उनके लिए सब एक समान है और वो सबसे एक समान प्यार करते हैं। और इन्हीं सब चीज़ों से संगत जी शायद हम 100% अपने गुरु जी को अपना समर्पण कर पाते हैं बिना किसी स्वार्थ के। वो हमें हर तरीके से अपनाते हैं। शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी आज के सत्संग को अंत तक सुनिएगा और बने रहिएगा, गुरु जी की कृपा प्राप्त करिए। और संगत जी कमेंट सेक्शन में जाके जय गुरु जी लिखना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं गुरु जी का सत्संग। सबसे पहले गुरु जी महाराज के चरणों में अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। सारी संगत जी को जय गुरु जी बोलती हूँ। संगत जी, आज गुरु जी महाराज ने ये अवसर दिया, ये सौभाग्य दिया कि मैं गुरु जी की कई में बढ़ाई कर सकूं। तो शुक्राना गुरु जी, आपका कोटि कोटि शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, सच कहूँ तो इस दुनिया में ना सबसे मुश्किल काम है कि हम गुरुजी का वर्णन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि बिना गुरुजी की मर्जी के ना हम कितनी भी कोशिश कर लें बोलने की, हम नहीं बोल पाते। हमारे शब्द इतने छोटे पड़ जाते हैं ना संगत जी कि हम ये सोचते हैं कि गुरुजी हम क्या बोले, लेकिन जब गुरुजी की कृपा होती है, उनकी मर्जी होती है, तो हमें पता भी नहीं चलने देते गुरुजी की कब में उन्होंने हमें सत्संग सुनवा भी दिया और बुलवा भी दिया। संगत जी, हम सभी जानते हैं गुरुजी कोई साधारण इंसान नहीं है। वो दैव्य शक्ति हैं जो हर इंसान के दिल की बात को बिल्कुल जानते हैं। वो कहते हैं ना संगत जी, एक शब्द भी बना है, बिन बोलियां सब कुछ जानता। तो गुरुजी महाराज को ना सब कुछ पता है, सब कुछ, हर किसी के मन की, दिल की बातों के बारे में बिना बताए वो सब कुछ समझ जाते हैं। कौन कितने दर्द में है, कौन अंदर से टूटा है, कौन बाहर से हंस रहा है। लेकिन संगत जी, मैं ये बात ज़रूर कहूँगी कि मैं गुरुजी के पास जब पहुँची थी तो पहुँचना आसान नहीं था, क्योंकि संगत जी ये भी हम सभी जानते हैं कि हम लोग बहुत से सोचते हैं कि गुरुजी के दरबार जाएंगे, आज जाएंगे, कल जाएंगे, लेकिन संगत जी महीनों बीत जाते हैं लेकिन गुरुजी के दरबार नहीं जा पाते। हम वो दूरी तय ही नहीं कर पाते। लेकिन अगर गुरुजी का बुलावा आ जाए तो संगत जी वो दूरी कब इतनी नज़दीक आ जाती है ना, पता ही नहीं चलती संगत जी। क्योंकि जब हम अपनी मर्जी से गुरुजी के दरबार जाते हैं ना तो किसी ना किसी अड़चन में पड़ जाते हैं। कभी कैंसिल हो जाता है, कभी समय नहीं होता, कभी कोई काम आ जाता है।
लेकिन संगत जी बाद में हमें खुद ये महसूस होता है कि गुरुजी जब तक खुद ना बुलाएँगे ना तब तक दरबार तक हम नहीं पहुँच पाएँगे, बहुत मुश्किल है। आप कभी भी ट्राई कर लीजिएगा संगत जी, आप कितनी कोशिश कर लीजिए, लाख कोशिश कर लीजिए कि हम आज गुरुजी के दर्शन के लिए जाएँगे, सैटरडे में जाएँगे। आज हमने प्लान, लेकिन संगत जी प्लान ना धरे के धरे रह जाते हैं। प्लान जभी बन पाता है जब गुरु की कृपा होती है, जब गुरुजी चाहते हैं अपने दरबार हमें बुलाना, उससे पहले हम नहीं जा सकते। संगत जी गुरुजी की मर्जी के बिना कोई ताकत भी हमें वहाँ नहीं बुला सकती, और गुरुजी अगर बुला लें तो संगत जी कोई ताकत रोक भी नहीं सकती। हम सभी जानते हैं संगत जी, और ये सब कुछ ना संगत जी हम सभी जिंदगियों ने महसूस भी किया है। हम जितनी भी गुरु परिवार की संगत है ना, हम सब ने ये चीज़ महसूस भी की है कि बिना गुरुजी की मर्जी के हम नहीं जा सकते। तो मैं भी पहली बार संगत जी गुरुजी के बारे में जब मैंने सुना तो मेरे अंदर भी एक अलग सी फीलिंग्स थी कि मैं जाऊँगी, ऐसा लगेगा। मतलब होता है ना संगत जी, जब हम दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, उस समय मेरी लाइफ में भी बहुत समस्या, परेशानियाँ चल रही थी। तो मैंने जब गुरुजी के बारे में सोचा, सुना, तो मेरे को यही लगा कि शायद इस दरबार में जाके ना मेरी सारी परेशानियाँ ख़त्म होएगी। और संगत जी मेरे मन में बहुत सारी ऐसे-ऐसे विचार आते कि मैं जाऊँगी और ऐसे फिर उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। तो बस संगत जी ये लगा लो कि बाहर से तो देखिए सब की लाइफ नॉर्मल ही लगती है, लेकिन अंदर हम सभी को पता है हमारे जीवन में क्या-क्या चल रहा होता है। हमारे साथ कितनी परेशानियाँ होती है, कितना स्ट्रगल होता है, कितना कॉम्प्रोमाइज़ होता है, हम सभी जानते हैं। घर की चिंता, बच्चों की चिंता, पति की चिंता, बहुत कुछ है संगत जी हमारे पास झेलने के लिए। तो संगत जी बस वही चीज़ था कि कभी-कभी मैं छोटी-छोटी बातों की टेंशन लेती थी, कभी घर की चिंता, कभी काम की चिंता, कभी संगत जी बच्चों के फ्यूचर की चिंता। मन कहीं न कहीं संगत जी चिंता में डूबा रहता था, कभी शांति नहीं मिलती थी। तो मेरे को भी संगत जी ऐसे गुरुजी के बारे में जब पता चला तो पहले तो बस मैंने संगत जी देखिए सभी की थिंकिंग होती है ऐसी सुनकर अनसुना कर देते हैं, और मैंने भी संगत जी उतना ही सुना जितना मेरे मन ने कहा। मैंने ज़्यादा ध्यान से भी नहीं सुना। और संगत जी फिर धीरे-धीरे संगत जी मैं गुरुजी के बारे में जानना शुरू हो गई जब गुरुजी की कृपा मुझ पे हुई। हम लोग र संगत जी रोज़ घंटों तक बैठते थे और डेली संगत जी गुरुजी के बारे में चर्चा करते थे। मुझे गुरुजी की एक संगत है और उनका नाम संगत जी वैसे तो गायत्री आंटी है घर का नाम, लेकिन संगत जी उनको ना शिवानी आंटी के नाम से जाना जाता है, और वो गुरुजी के यहाँ पे ना गुरुजी के मंदिर में ना सेवादार भी हैं। उन्होंने और मैंने ना कॉलेज एक साथ किया था, तो उन्होंने मुझे गुरुजी के बारे में बताया था। और मेरे घर से संगत जी 7-8 घर छोड़कर ही उनका घर है, तो हम फ्री टाइम में बैठते थे, तब वो गुरुजी के बारे में मुझे बताया करती थी कि गुरुजी सब जानते हैं, कैसे उनके पास बैठ के मन हल्का होता है, कैसे उनके दरबार जाके सब परेशानियाँ भूल जाते हैं। और उनके दरबार में मतलब बहुत सारी चीज़ें बताते थे, तो मैं सब कुछ सुनकर ना संगत जी हैरान हो जाती थी कि ऐसे कैसे पॉसिबल है, ऐसे कैसे पॉसिबल है। तो उसने मुझे कहा तुम दर्शन ज़रूर करना, मेरी तो वहाँ सेवा लगती है। तो संगत जी मैंने सोचा कि ठीक है भई जाऊँगी। तो मैंने संगत जी अपने हस्बैंड से ये बात कही, तो सोमवार को हमने चलने का सोचा। तो मेरे हस्बैंड को समय नहीं था, कभी कहेंगे अब चलेंगे सोमवार को, कभी अब ऐसे करते-करते महीना चला गया। लेकिन हर बार संगत जी जाना मेरा वहाँ टलता रहा, मैं नहीं जा पाई। कभी किसी को संगत जी काम आ जाता, कभी बाहर जाना पड़ता, कभी को मतलब यही रहता, कभी संगत जी बच्चों की तबीयत खराब हो जाती। उस समय संगत जी बहुत अजीब भी लगता था, लेकिन बाद में मुझे समझ आता था कि गुरु जी के बिना बुलाए आप नहीं पहुँच सकते, और मेरा बुलावा नहीं आया। ऐसे ही करते-करते संगत जी 1.5 साल हो गया, 1.5 साल तक मैं गुरु जी के दरबार नहीं गई। कोई काम नहीं था संगत जी, जब मतलब फ्री भी होती तब भी रास्ता नहीं मिल पाता मेरे को। और संगत जी आसानी से मुझे 1.5 साल बाद गुरुजी ने बुलाया। ऐसा लगा जैसे संगत जी कोई दिव्य शक्ति मुझे खुद वहाँ लेके जा रही है, और जब मैं गुरुजी के वहाँ दरबार पहुँची, तो सच बताऊँ संगत जी बड़ी शांति मिली। शब्दों में क्या बताऊँ, बड़ा मुश्किल है, लेकिन सालों बाद ऐसा लगा जैसे बड़ा सुकून।
और संगत जी गुरुजी की आँखें देखी, इतना प्यार, मैंने रोना शुरू किया, मेरी मुस्कान, मेरी सारी टेंशन खत्म, बड़ा फ़ील हो रहा था मुझे अच्छा, बहुत अच्छा फ़ील हो रहा था। जैसे संगत जी बहुत करीबी गुरुजी मेरे बैठे हैं और मैं उनको अपने सारे मन की बात बता रही हूँ। सबसे बड़ी बात ये संगत जी गुरुजी हज़ारों संगत के बीच बैठते हैं और सबका कल्याण करते हैं। ये सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स है उनकी। उनकी महिमा अपरंपार है, उनके बारे में वर्णन करने में भी ना संगत जी मुझे यही लगता है कि गुरुजी के वर्णन भी गुरुजी की कृपा से ही होता है, नहीं हम नहीं कर सकते। धीरे-धीरे संगत जी मेरे जीवन में थोड़ा बहुत बदलाव आए और मेरे काम जो पेंडिंग थे वो स्टार्ट हुए, घर का माहौल बहुत अच्छा होने लगा। मेरी बेचैनी, मेरी तबीयत बहुत हद तक ठीक हुई, मुझे भरोसा हो गया गुरुजी पे और मैं डरती नहीं थी। अब हस्बैंड जाएँ या ना जाएँ लेकिन मैं चली जाती थी। सिर्फ़ बाहरी परेशानियाँ नहीं संगत जी, अंदरूनी परेशानियाँ भी मेरी धीरे-धीरे ख़त्म हुई और मैं मजबूत हो गई। और संगत जी फिर से मैंने जीना सीखा और संगत जी जब मैं उम्मीद छोड़ चुकी थी ना, उसके बाद फिर मुझे गुरुजी ने उम्मीद जगाई। कई लोग संगत जी बाहर से दिखने में बहुत सुखी होते हैं, लेकिन अंदर से दुखी होते हैं। किसी के घर में परेशानी होती है, किसी की हेल्थ ख़राब होती है, कोई पैसों की टेंशन ले लेता है, कोई रिश्तों की बहुत सारी चीज़ें होती हैं संगत जी। मैंने ये महसूस किया है कि ऑलमोस्ट अधिकतर संगत जो है ना, संगत जी यही सब चीज़ें के लिए जाती हैं गुरुजी के पास और गुरुजी उनके सिर पे हाथ रखते हैं और कहते हैं चिंता मत कर, मैं सब ठीक हो जाएगा। इस तरीके से संगत जी मेरी जर्नी गुरुजी के साथ शुरू हुई। फिर संगत जी क्या हुआ कि मेरी बेटी जो है उसके पेट में ना इन्फेक्शन हो गया था और संगत जी जैसे नॉर्मली पेट में दर्द होता है ना, ऐसे उसको पेट में दर्द था। और हम लोगों ने भी संगत जी उसका नॉर्मली पेट दर्द समझा कि इसको नॉर्मली पेट दर्द हुआ है, सभी बच्चे को हो ही जाता है। इसी तरीके से संगत जी मैंने उसको गर्म पानी पीने को दिया, पर संगत जी उसका पेट का जो दर्द था ना वो बढ़ता ही चला गया। उसने पूरी रात संगत जी खाना नहीं खाया, उसको भूख भी नहीं लगी, पेट की दर्द की वजह से संगत जी वो कराहती रही। अच्छा संगत जी मुझे ऐसा फ़ील होने लगा जैसे कि मतलब ना इसको कोई नज़र टाइप की, बुरी नज़र टाइप की इसको लगी है। तो संगत जी मैंने उसकी नज़र उतार दी। नज़र उतारी तो आराम नहीं पड़ा। अब संगत जी मैंने उसको नेक्स्ट डे डॉक्टर के पास ले जाना सही समझा। डॉक्टर के पास ले गई तो डॉक्टर ने मेडिसिन दे दी। मेडिसिन खाने के बाद भी संगत जी उसको आराम नहीं पड़ा। डॉक्टर ने बोला था 3 दिन की दवाई से खिलाना आराम पड़ जाएगा, लेकिन इसको आराम नहीं पड़ा मेरी बेटी को। तब संगत जी मैं बड़ी परेशान। अब मैंने एक बार ये सोचा कि मैं गुरुजी के पास बैठ के बात कहूँ, लेकिन जैसे मैंने बोला बिन बोलियाँ सब कुछ जानता। तो संगत जी मैं गुरुजी से बोलने वाली थी कि इतने में ना गुरुजी का एक मैसेज मेरे पास आता है और उस मैसेज में गुरुजी मुझे कहते हैं कि तू जो पेट दर्द इसका हल्का समझ रही है ना, ये पेट दर्द जो है ना एक बाहरी रोग लेने वाला है और इसके लिए मैं तुझे बता रहा हूँ कि एक चीज़ इसको खिलानी शुरू कर, जो मैंने इस सत्संग के माध्यम से तुझे बताई है। क्योंकि देखिए संगत जी मैंने तो ऐसा कभी मतलब फ़ील नहीं किया था, मैंने जैसे बताया, तो मैंने संगत जी वो सत्संग पूरा सुना। सत्संग सुनने के बाद संगत जी आप विश्वास नहीं मानोगे, उसमें सत्संग में एक आंटी अपना सत्संग शेयर कर रही थी और उसमें वो बता रही थी कि उनकी बेटी को भी बहुत इन्फेक्शन हो गया था पेट में और पूरा पेट जो है वो दर्द के मारे वो लड़की तड़प रही थी। तो गुरुजी ने उसको टेलीपैथी के ज़रिए बताया था कि गुनगुना पानी थोड़ा-थोड़ा पिला, अजवाइन को हल्का भून कर चुटकी भर नमक के साथ इसको दे, सुबह शाम दे और हींग के पानी को मिला के नाभि के आसपास ना इसकी मालिश कर, पेट पे सिकाई कर और इसको खाने में केला, खिचड़ी, दही जैसे हल्के खाने दे। बहुत ज़्यादा तेल मसाले वाले देगी तो नुकसान करेगा। तो संगत जी मैंने फिर यही किया, बट संगत जी इसको थोड़ा बहुत तो आराम पड़ा, लेकिन संगत जी फिर उसको वो पेन शुरू हो गया। अब संगत जी मेरे को समझ नहीं आया, मैंने जैसे बताया मेरी जर्नी तो शुरू हो गई थी, लेकिन मैंने कभी ये चीज़ें देखी नहीं थी। तो ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था गुरुजी के साथ, बेटी के साथ हुआ था जो। तो संगत जी रात को मैंने अपनी बेटी को जैसे-तैसे सुलाया तो मुझे एक ड्रीम दर्शन आया। ड्रीम दर्शन में गुरुजी ने मुझे बताया कि तेरी बेटी के पेट में ना इन्फेक्शन है और इस इन्फेक्शन को मैं निकाल रहा हूँ, लेकिन इसके लिए ना
तुझे 7 बार नींबू को काट के इसके ऊपर से उतार के जल प्रवाह करना होगा। इससे तेरे बेटी के जो पेट में पनप रही बीमारी है ना, वो बहुत हद तक ख़त्म हो जाएगी। न कभी-कभी ये बीमारी भी भयानक रूप ले लेती है, जो इसके पिछले कर्म के प्रारब्ध है उसे भोगने के लिए आई है। अब संगत जी मैं तो बहुत घबरा गई। मैंने गुरुजी की कृपा के अनुसार, गुरुजी के बताए अनुसार संगत जी मैंने 2 नींबू लिए, उन्हें काटा और बेटी के सर पे 7 बार घुमा के संगत जी मैंने इसको जल प्रभाव अपने पति के हाथों करवा दिया। अब संगत जी आप विश्वास नहीं मानोगे, इसको हल्का-हल्का पेट में दर्द था। मैं डॉक्टर के पास लेके गई और जब मैं डॉक्टर के पास लेके गई तो डॉक्टर ने कहा कि 3 दिन हो गए हैं, ये 3 दिन की बात थी संगत जी। तो डॉक्टर ने कहा भई अल्ट्रासाउंड करा लेते हैं। नहीं आराम पड़ा तो अल्ट्रासाउंड हुआ, तो अल्ट्रासाउंड में संगत जी मेरी बेटी के पेट में इन्फेक्शन के साथ-साथ ना संगत जी अल्सर भी था। और वो गुरुजी महाराज ने जो उसके पेट में पनप रही बीमारी थी, वो उन्होंने सुबह मॉर्निंग में ही मुझसे निकलवा दी। मैं गई थी 12 बजे डॉक्टर के पास, रात को गुरुजी ने ड्रीम दर्शन दिखाया था और सुबह मॉर्निंग में 10 बजे के आस-पास मैंने ये काम किया था। और आप यकीन नहीं मानोगे, डॉक्टर ने खुद हैरानियत से कहा कि कैसे पॉसिबल है, देखो मतलब पेट में अल्ट्रासाउंड में तो ये दिखा रहा है, लेकिन जो अल्सर है अंदर ही अंदर, वो घाव जो है अपने आप सूख गए हैं, बंद हो गए हैं। तो ये मेरे लिए ना संगत जी बड़ी मतलब अचंभे की बात थी, शॉकिंग थी कि कैसे पॉसिबल है। तो ये गुरु जी की कृपा से पॉसिबल है। आप ये मत सोचिए कि ये हम कर सकते हैं, गुरुजी कुछ भी कर सकते हैं। गुरुजी संगत जी, गुरुजी ने ना मेरी बेटी को ब्लेस किया बल्कि उसको इतनी बड़ी परेशानी से भी बाहर निकाला। तो मैं बहुत-बहुत गुरुजी का शुक्राना करती हूँ। संगत जी फिर मैंने बड़ा शुक्राना गुरुजी का किया और मैं संगत जी यही कहती हूँ कि गुरुजी ने कैसे वो कष्ट काटा गुरुजी महाराज ही जानते। तो बहुत-बहुत शुक्राना। इसके बाद संगत जी मेरा बेटा जो प्रिंस था वो संगत जी मेरी बात नहीं मानता था। शांत-शांत रहता था, चुप रहता था। और संगत जी मैं आपको बताऊँ, गुरुजी से जुड़ने से पहले मेरे यहाँ पे ना एक बाबा जी आए थे और संगत जी उन्होंने ना मुझसे एक ऐसा उपाय करवाया था जिसकी वज़ह से ना संगत जी मेरा बच्चा ना अशांत रहने लग गया था। वो बात नहीं मानता था, सुनता नहीं था, उसकी बुद्धि दिमाग कहीं भी नहीं लगता था। हम जैसा भी उसको बताएँ, जैसा भी उसको बोले ना वो सुनता ही नहीं था। तो संगत जी आप विश्वास नहीं मानोगे, और क्या था उन बाबा का राज क्या नहीं था मुझे नहीं पता चला, लेकिन हाँ ये है संगत जी मैं नहीं समझ सकी उन बाबा ने ऐसा क्या करा क्या नहीं करा। तब मुझे गुरुजी का एक मैसेज आया था कि एक तांबे के लोटे में पानी और ताज़े फूल लेकर अपने बेटे के सिर पे से 11 बार उतारें। इसके बाद उस पानी को किसी पेड़ या के नीचे या किसी गमले में डाल दें। इस उपाय को करने से ना सारा नज़र दोष जो इसके ऊपर है, जो भी बंद क्रिया है वो सब खत्म हो जाएगी, सब कुछ खत्म हो जाएगी। और संगत जी आप विश्वास नहीं मानोगे, मैंने ये किया। मैं बहुत परेशान थी अपने बच्चे को लेके, बहुत डिस्टर्ब थी। लेकिन गुरुजी महाराज की कृपा से संगत जी मेरा बच्चा भी ठीक हुआ। संगत जी आप यकीन नहीं मानोगे कि मतलब इतने बड़े-बड़े संकटों से गुरुजी ने निकाला है ना, मैं जितना उनका शुक्राना करूँ ना उतना ही कम है। आप विश्वास नहीं मानोगे, जब मैं परेशानी और दिक्कत में थी तब गुरुजी ने मेरी हेल्प करी। उसके बाद संगत जी बेटी के साथ ये बीमारी लगी, गुरुजी ने उससे भी निकाला। बेटे को संगत जी इतनी बड़ी चीज़ों से निकाला जिसके लिए मैं ना गुरुजी का हमेशा आभार प्रकट करती हूँ। संगत जी आप विश्वास नहीं मानोगे, मैं बहुत टेंशन चिंता में रहती थी बच्चे की वज़ह से, घर की वज़ह से भी। लेकिन गुरुजी ने ऐसे मतलब सारी परेशानियाँ मुक्त करी ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी, ये आपकी कृपा है, ये आपकी ब्लेसिंग्स है, ये आपकी मेहर है। और संगत जी मैं आपको बता दूँ, जिनके भी घर में कलेश, लड़ाई झगड़े होते हैं ना संगत जी, तो आप ना अपने घर में कपूर ज़रूर जलाएँ। कपूर एक ऐसी औषधि है ना जो जलाने के बाद सारी नेगेटिविटी अपने ऊपर ले लेती है और वातावरण को शुद्ध कर देती है। इसलिए संगत जी पूजा करने के बाद कपूर से आरती घर में और पूजा स्थल पे ज़रूर करें। संगत जी इसमें कोई जाति बंधन का भेद नहीं है। गुरुजी ने ये टेलीपैथी के माध्यम से बताया था मुझे कि इसे करने से ना
घर का वातावरण बहुत शुद्ध हो जाता है। और संगत जी साफ सुथरे कपड़े पहने। कुछ लोगों के घर में ना संगत जी दोपहर के समय बहुत कलेश होता है, और आप विश्वास नहीं मानोगे, मेरे घर में भी बहुत कलेश होता था। और गुरुजी ने बताया कि मेरी कुंडली में जो सूर्य है ना, वो नीच राशि का है, इसलिए राहु और संगत जी सूर्य है और केतु, ये लोग जो है बस थोड़ा बहुत मैंने संभाले हुए हैं, नहीं तो संगत जी बहुत ज़्यादा विवाद हमारे घर में होता था। इसलिए संगत जी गुरुजी ने बताया 3 बार तांबे के लोटे से अर्घ देना है सूर्य को। ओम ब्रह्मा ओम ब्रह्मा ओम नारायण का जाप करते हुए इस जल को देना है। संगत जी ऐसा मैंने करना शुरू किया, गायत्री मंत्र करना शुरू किया। गुरुजी के मैसेज आते थे कि गायत्री मंत्र किया कर और ये उपाय ज़रूर कर, इससे तेरे घर में कलेश ख़त्म होगा। और वाक़ई में संगत जी ये सारे उपाय करने से ना मेरे घर के जो कलेश हैं वो ख़त्म हुए। मैं गुरुजी के स्वरूप के सामने संगत जी यही कहती हूँ कि गुरुजी आप कैसे हमारे मन की बातें जान लेते हो, कैसे हमारी सारी परिस्थितियों से हमें बाहर निकाल देते हो। तो आज संगत जी मैं बिल्कुल खुश हूँ, खुशहाल जीवन जी रही हूँ। और आई होप यही कहूँगी कि आप भी इस सत्संग को सुने, आगे भी शेयर करें और आप लोग भी इन उपायों को फॉलो ज़रूर करें। अगर आपके घर में भी दुख है, बीमारी है, परेशानी है, चिंता है या आप भी किसी संकट में घिरे हुए हैं, तो आप इसे ज़रूर सुने और इनको करें। गुरुजी पे विश्वास, गुरुजी तो देखिए संगत जी एक माध्यम बनाते हैं, एक ऐसा माध्यम। और गुरुजी का होता है कि गुरुजी मैसेज देते हैं, चाहे वो टेलीपैथी के थ्रू हो, चाहे सत्संग के माध्यम से हो या किसी इंसान के माध्यम से, वो एक ज़रिया बना देते हैं हमारे तक मैसेज पहुंचाने का, क्योंकि वो हमारे ना दुखों को भली भांति जानते हैं। तो प्लीज़ संगत जी आप भी इन उपायों को कर सकते हैं, निसंकोच कर सकते हैं, क्योंकि देखिए मेरे को भी गुरुजी ने ऐसी मैसेज दिया, ऐसी हिंट दिया, तो हो सकता है आज का ये सत्संग जिस भी संगत के लिए हो। मैं तो यही कहूँगी कि गुरुजी उनका कल्याण करें और हाँ साथ में हमारा भी कल्याण करें, सबको ब्लेस करें। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी। धन धन गुरु जी। वाह वाह गुरु जी।